बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। मैंने उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कुछ स्टोरीज़ की थी पिछले दिनों, और मैंने आपसे कहा था मैं आपको और चीज़ें भी बताऊंगा। आज जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जवाब है, क्योंकि उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब की टीम ने, यानी उनकी टीम के लोग हैं, ये ख़ुद को उनका स्पोक्स पर्सन कहते हैं डिजिटल मीडिया पे, और उनके अलावा कुछ और लोगों ने, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो उस्मान बुज़दार साहब को सपोर्ट करना चाहते हैं या वो उनसे सपोर्ट ले रहे हैं, और कुछ लैंड माफियाज़ के लोग हैं और कुछ ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं। इन्होंने एक लेटर जारी किया और उस लेटर के बाद कुछ चीज़ें जारी की और उसमें बताया कि जी जो खबरें चलती रही इनके ख़िलाफ़ वो बिल्कुल झूठी हैं। मेरा नाम तो नहीं लिया किसी ने, लेकिन वो मेरे से मुताल्लिक और रिंग रोड से मुताल्लिक और वहाँ होने वाली करप्शन से मुताल्लिक जो है उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की और कुछ नंबर डाले कि जनाब फ़लाँ नंबर पटिशन, फ़लाँ नंबर पटिशन, वो ये हो गया था, वहाँ स्टे मौजूद था, उसकी वजह से काम नहीं हो सका। तो गुमराह करने की पूरी एक कोशिश की गई। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भेजा, और मज़े की बात यह है बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया कि जी हम आपसे आपका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। एक ट्रैप बनाया था उन्होंने और उस ट्रैप में मुझे फंसाना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है। मुझे फिर सबूत मिल गए, नए सबूत मिल गए, पहले से ज़्यादा बड़े सबूत मिल गए। मैं वो सबूत भी आपके सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक्चुअली उस्मान बुज़दार ने क्या किया और अब क्या हो रहा है। पहले वन बाई वन आ जाएं। वो जो एक ऐतराज़ उठाया गया था उसके कुछ नुकात बयान किए गए थे, उसमें आ जाएं। कहा गया कि पिछले कुछ दिन से हक़ाइक़ के मुनाफी मन घड़त खबरें गर्दिश कर रही हैं। लाहौर रिंग रोड के SL3 के लिए हुसूल अराज़ी नोटिफिकेशन 2008 में हुआ और हुसूल अराज़ी 2016 में शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तामीरात गिराने का अमल 2018 में मौजूदा दौरे हुकूमत में शुरू हुआ। शुरू नहीं हुआ, एक ही दिन हुआ था, एक ही दिन तामीरात गिरी थी और उसके बाद अदालत से एक कागज़ आ गया था कि जनाब आप रुकें और अगली पेशी के ऊपर बात होगी। और अगली पेशी में बैरिया टाउन को कोई स्टे नहीं मिला था। ये मैं बात बता रहा हूँ 15 अक्टूबर 2018 की। 15 अक्टूबर 2018 को लाहौर हाई कोर्ट ने किसी किस्म का कोई स्टे नहीं दिया, बल्कि बैरिया टाउन को फारिग कर दिया था। तो बैरिया टाउन का ये मामला जो है इसमें स्टे मौजूद नहीं था। रिंग रोड पे कोई स्टे बैरिया टाउन का मौजूद नहीं था, मैं फिर आपको कह रहा हूं। और अगर 15 अक्टूबर 2018 से लेकर 13 जून 2020 तक, 13 जून 2020 वो तारीख है जिस तारीख को इमरान खान साहब ने मुआहिदा साइन करवाया NLC के साथ कि इस सड़क को आप बनाएं। इस बीच में अगर कोई एक दिन भी कोई स्टे या कोई अदालती हुक्मनामा मौजूद था तो आप मेरे पास लेकर आए। मैं चैलेंज करता हूं आपको। ये यहां पे इतने इन्होंने नंबर सुनाया जी, पटिशन नंबर 23-43-5/2018, 24-66-32/2018। ये कहानियां किसी और को सुनाइएगा आप। ये एक तो यासिर हबीब वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की यासिर हबीब के साथ है, और इसके अंदर जो है वो 5 मरले का एक केस था, उसका उसको रिलीफ जो है वो मिला था। तो इसको आप किधर लेके जाके बैरिया टाउन के साथ जोड़ रहे हैं, या इसकी SL3 की जो है रिंग रोड की तामीर के साथ आप जोड़ रहे हैं। ये चीज़ों को घुमा फिरा के ये तो वही कुछ कर रहे हैं जो नून लीग की हुकूमत करती थी। उस्मान बुज़दार साहब और उनके हवारी जो हैं ये उसी तरह खेल रहे हैं जैसे नून लीग खेलती थी, आदात के साथ, चीज़ों के साथ। पहले वाली चीज़ बाद में कर देनी, बाद वाली चीज़ पहले में कर देनी। तो उस्मान बुज़दार साहब आपके लोग जितनी मर्जी चलाकी करें, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सबसे बड़ी है और हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ ही जाते हैं। अब मैंने कोई जस्टिफिकेशन देने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसको वायरल कर रहे हैं तो मैंने सोचा ज़रा 4 दिन अच्छी तरह इसको फैला लें, 5वें दिन जवाब दूंगा। तो अब ये 5वां दिन आ गया, अब जवाब ले लें आप और मुझे ले जाएं अदालत में आप। एक तो आप ये बात याद रखें कि जो इन्होंने बातें की उसमें इन्होंने कहा कि रिट पटिशन नंबर 23-43-51/2018, 24-66-32/2018 में अदलिया ने अवार्ड मुअत्तल करके दोबारा एक्विजिशन का हुक्म सादर किया। और ये एक छोटा सा बंदा था, उसका केस था चंद मरले का, वो उसके ऊपर ये हुआ था। ये कोई बैरिया टाउन का मामला नहीं है, एक तो आप ये बात याद रखें। और ये मामला जो है ये कोई अलाइनमेंट चेंज करने का मामला नहीं था। वो आगे जाकर मैं आपको बताता हूं कि कानून कहता क्या है और कितना रिलीफ मिल सकता है। ये सिर्फ सेक्शन 18 है एक, और उसके तहत जो लैंड एक्विजिशन होती है उसके कानून के मुताबिक जो अमाउंट इनको मिलनी थी उसका मामला था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, अगला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि बैरिया टाउन ने 14-39/2017 में एक स्टे ऑर्डर ले लिया, और ये 9-10-2018 बता रहे हैं। 9-10-2018 को यहां पे बिल्डिंग्स गिराई गई थी, और 9-10-2018 जो है इसको स्टे ऑर्डर नहीं आया था, बल्कि बिल्डिंग जब गिर गई थी तो ये लेकर आए थे कि जनाब अदालत में हमारा ये केस लग गया, फलां तारीख है तो आप काम रोक दें।
तो फिर उस वक्त के लिए काम नॉर्मली रुक जाता है, क्योंकि अदालत के अंदर केस जो चल रहा होता है। तो अदालत ने अगले हफ्ते कोई स्टे नहीं दिया, और ये अदालत थी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की। सलाम है इन जजेस को जिन्होंने बहुत सारे प्रेशर्स के बावजूद बड़े ज़बरदस्त फैसले दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का फैसला आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कैसा शानदार फैसला उन्होंने दिया और कितना ज़बरदस्त फैसले में उन्होंने लिखा है। इतने ज़्यादा प्रेशर्स के बावजूद इतना अच्छा काम करना और ऐसा ज़बरदस्त इंसाफ करना, इन जजेस को सल्यूट करना चाहिए। जस्टिस शाहिद जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उन्होंने बड़ा शानदार फैसला लिखा, और ये सारे केसेस को इकट्ठा करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत काम है, मैं नहीं होने दूंगा। इवन बड़ी क्लियर यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई हैं सारी की सारी जो जजमेंट्स हैं, वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं कि यहाँ पे कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी थी उस दौर में इन्होंने दबाव डालने के लिए और फैसले करवाने के लिए, लेकिन अदालतों ने इंसाफ के मुताबिक फैसले उस दौर में किए थे। अब आगे आ जाएं आप। वो ये कह रहे हैं कि हाल ही में जोया यासिर और मोहम्मद इलियास वगैरह ने अदालत में रिट पिटीशन दायर की, जिसमें अदालत आलिया ने 26 जून 2020 को हुक्म इम्तनाई देकर पटिशनर्स की ज़मीन की हद तक लोकल कमीशन का हुक्म दे दिया। अब ज़रा मेरी बात सुने आप गौर से, 26 जून पहले आता है या 13 जून पहले आता है? और मेरा मुकदमा 13 जून का है। मैं ये कह रहा हूं कि 13 जून को इमरान खान साहब के हुक्म से जब कमिश्नर अपनी टीम को लेकर वहां पे कार्रवाई करने के लिए गए तो उस्मान बुज़दार साहब ने उनको वापस बुला लिया। अगर 13 जून को, 14 जून को, 15 जून को, 16 जून को कोई आपके पास स्टे मौजूद था, या इससे 2 साल पहले तक कोई स्टे आपके पास मौजूद था, तो लेकर आए। कोई स्टे मौजूद नहीं था, सिर्फ मलिक रियाज साहब अपने ताल्लुकात और ताकत की बुनियाद पे आपको यह काम नहीं करने दे रहे थे, और उस्मान बुज़दार साहब उनका पूरा साथ दे रहे थे। ये हो रहा था। उस्मान बुज़दार साहब के ताहिर खुर्शीद साहब जो हैं वो पूरे जुड़े हुए थे इस मामले के साथ, और वो पूरा साथ दे रहे थे। इस्लामाबाद वाले बंदे भी मैं अब डिटेक्ट कर रहा हूं कि वहां पे कौन कौन है। डायरेक्ट ये इल्ज़ाम तो इमरान खान पे लगाते हैं, लेकिन अभी सामने आ जाएगा थोड़े दिनों में, और अगर इमरान खान भी होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, मैं चूकूंगा नहीं, आपको बताऊंगा, सही नाम बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, लगे हुए इसके पीछे इंशाल्लाह। अब ये देखें, 26 जून को एक शख्स को खड़ा किया जाता है, और ये हैं एक और चक्कर यहां पे, ये बड़ी होशियारी के साथ किया है। मलिक साहब खुद नहीं गए, बैरिया टाउन खुद नहीं गया, उन्होंने एक पार्टी जो है वो अदालत में गई और उसने जाके वहां पे हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया 26 जून को। अब मैं आपको एक कानून पढ़ के सुनाता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं होता, मैं कह भी नहीं सकता। हमारी अदालतों में अगर इंसाफ ना होता तो हमारा मुल्क जो है वो कब का बर्बाद हो जाता। हमारी अदालतों में इंसाफ ना होता तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। आज अगर हम कहीं खड़े हैं ना, या हमारे पास अगर कोई थोड़ी बहुत इज्जत और गैरत बाकी है दुनिया में, तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हमारी अदालतों का है, जिन्होंने हमें बचाया हुआ है, वरना इस मुल्क को तो लूट के खा जाएं लोग, भेड़ियों की तरह नोच लें। ये हमारी अदालतों का, हमारे जजेस का जो है उसके अंदर बड़ा रोल है कि वो बचा लेते हैं, और मैं उसी तरह के जजेस की बात कर रहा था। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक कानून रख देता हूं जिसके तहत ज़मीन जो है उसको अवॉर्ड किया जाता है। जब सरकार ज़मीन हासिल करती है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो एक कानून के तहत हासिल करती है, और उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 18। लैंड एक्विजिशन एक्ट का एक सेक्शन 18 है, उसके तहत ये कोई कानून है, उसके तहत आप अपील कर सकते हैं अगर आपको कोई एतराज़ है तो। अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अपील कर सकते हैं। कब कर सकते हैं ये मैं आपको भी बताता हूं। लैंड एक्विजिशन एक्ट है एक, उसका ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने सामने स्क्रीन पे, इसका एक सेक्शन 18 है, और ये कानून बना था 1894 में, ये आज भी उसी तरह एग्जिस्ट करता है। इसको अगर आप देखें इस डॉक्यूमेंट को, तो आपको साफ पता चलेगा कि सिर्फ 4 सूरतों में ही आप अपील कर सकते हैं। अलाइनमेंट के ऊपर कोई अपील नहीं होती, जो सड़क है उसकी अलाइनमेंट के ऊपर कोई अपील नहीं होती, वो अपील आप कर ही नहीं सकते। जब सेक्शन 4 लग गया, जमीन एक्वायर हो गई, अवार्ड हो गई, अलाइनमेंट के ऊपर कोई अपील नहीं है। 4 चीज़ों पे अपील है, और वो 4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, किसी भी अदालत में आप जाके करें। नंबर 1, इशू ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी ज़मीन की जो मेजरमेंट है कि यहां तक होनी चाहिए, यहां तक होनी चाहिए, या ये गलत नापा गया है ज़मीन को, इसको ठीक तरीके से नापें, हमारी ज़मीन ज़्यादा बनती है, कम नाप रहे हैं, एक ये है इशू ऑफ मेजरमेंट, इसको आप ले जा सकते हैं। नंबर 2, कंपनसेशन अमाउंट का मसला, यानी जो कंपनसेशन ज़मीन के बदले में आपको देती है सरकार के, जनाब हमने आपकी ज़मीन ले ली है, यहाँ सड़क निकालने वाले हैं या कोई मनसूबा बना रहे हैं, तो ये पैसे आपको हम उसके बदले में दे रहे हैं। अगर किसी को लगे ये पैसे ठीक नहीं मिल रहे, जो होने चाहिए थे वो नहीं है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं अदालत में। नंबर 3, मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान अमाउंट की तकसीम का मामला, यानी अगर पार्टियां ज़्यादा हैं और ज़मीन एक है, और वो किसी को लगता है कि मुझे कम पैसे मिले, उसको ज़्यादा मिले, इस किस्म का जो मामला, या मेरी ज़मीन ज़्यादा उधर वाली थी, ये इधर वाली है, तो मुझे गलत पैसे मिल गए हैं, तो जो पैसों की तकसीम का मामला है, उस मामले पे आप अदालत में जा सकते हैं। 3 हो गए।
नंबर 4, ज़मीन के मालिकान में ज़मीन की तकसीम का मसला। बाद वक़्त मुश्तरका ज़मीनें होती हैं, या ये कहते हैं मेरी फ्रंट वाली थी तेरी बैक वाली थी, या मेरी इधर से ज़्यादा है तेरी उधर से ज़्यादा है, ये वाला हिस्सा मेरा लगता है, ये मेरी 5 मरले उधर चली गई है 2 इधर आ गई। इस मामले के ऊपर भी जा सकते हैं अदालत में। सिर्फ ये 4 मामलात हैं। ना ज़मीन की अलाइनमेंट के बारे में जा सकते हैं, ना किसी और इशू में जा सकते हैं। सिर्फ 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 के ज़मीन की मेजरमेंट। नंबर 2 अमाउंट जो आपको मिली उसके ऊपर। नंबर 3 मुख्तलिफ पार्टियों में अमाउंट की तकसीम। नंबर 4 मुख्तलिफ पार्टियों में ज़मीन की तकसीम। बस इन 4 मसलों पे आप जा सकते हैं। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट का 18वां जो सेक्शन है वो आपको ये बता रहा है, और ये 1894 का कानून है। अच्छा, लेकिन आप ये जा कब सकते हैं? कुछ सूरतों में आप सिर्फ 6 हफ्तों के लिए जा सकते हैं, और बाद सूरतों में मैक्सिमम हुकूमत अगर चाहे या कुछ तो वो आप 6 महीने तक के लिए जा सकते हैं। इसके बाद आप अदालत में नहीं जा सकते। इसके बाद आपके पास अदालत का दरवाजा बंद। इन 4 इश्यूज के ऊपर जा सकते हैं और सिर्फ 6 हफ्ते तक जा सकते हैं, और बाद कंडीशन में 6 महीने तक जा सकते हैं। ये लैंड कब अवार्ड हुई है? ये आज से 4 साल पहले 2016 में अवार्ड हुई है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इनको एक रिलीफ मिल गया अदालत से 4 साल के बाद। जहां 6 हफ्ते या 6 महीने की बाउंडिंग थी, वहां इनको ये रिलीफ मिल गया कि आप आ जाएं, आपका केस सुना जाएगा, और इनको एक स्टे दे दिया गया 26 जून को। अच्छा, अभी भी उस्मान बुज़दार साहब वाला जो मामला है ना वो क्लियर नहीं हुआ। वो 13 जून को उन्होंने बंदे वापस बुलाए थे, उस दिन कोई स्टे नहीं था। 14 जून, 15 जून, 16 जून, 17, कोई स्टे नहीं था। स्टे इनको जाके मिला 26, और लोकल कमीशन एक बनाया गया। अच्छा, 27 जून को क्या हुआ कि मलिक रियाज साहब ने अपना केस भी इसके साथ जुड़वा दिया। 27 जून को मलिक रियाज साहब ने अपना वो केस जो वो हार चुके थे, अपना वो केस जिसमें उनको स्टे नहीं मिला था, अपना वो केस जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन का फैसला मौजूद है, अपना वो केस जिसमें जस्टिस शाहिद जमील का फैसला मौजूद है, और जिसमें जस्टिस आयशा मलिक कह चुकी हैं कि इन हालात में कैसे केस सुना जा सकता है, अपना वो केस उठा के उन्होंने इसके साथ क्लब करवा दिया, इसके साथ जुड़वा दिया 27 जून को। मलिक साहब हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो हैं, उन्होंने ये हुक्म सादर फरमाया कि वो इस केस को इकट्ठा करके क्लब करके इसको सुनेंगे 12 अगस्त 2020 को। तो ये चीज़ है जो मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए। अब एक चीज़ और है, एक और उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हाल ही में पटिशन नंबर 26/833 की समाअत के दौरान, ये वही केस है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म सादर किया कि तमाम रिट पटिशन व इंट्रा कोर्ट अपील्स बेंच नंबर 1 में 12/8/2020 को सुनी जाएंगी। और ये सोशल मीडिया में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं हक़ाइक़ के मुनाफी हैं, और ये बला बला हमारे खिलाफ जो है वो हम कवायद के मुताबिक चल रहे हैं और रिंग रोड बनाना चाह रहे हैं, नहीं बनाना चाह रहे। कानून के साथ खेलेंगे तो कानून के साथ जवाब दूंगा। अब जो मैंने कहा है, मुझे किसी भी अदालत में ले जाएं, मैंने आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 पढ़ के सुना दिया। पूरा एक्ट जो है वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ, आप निकाल लें, निकाल के उसको गूगल पे डालेंगे, तर्जमा भी हो जाएगा उर्दू में। उसको अच्छी तरह पढ़ें, आपकी तसल्ली भी हो जाएगी कि कोई कानून किसी भी मुलजिम को या किसी भी बंदे को जो है, किसी पार्टी को ये हक नहीं देता कि वो 6 हफ्ते या 6 महीने के बाद कंडीशंस में वो जाए और जाके अपील करे। इधर 4 साल के बाद आए और इंटरटेन हो गए। मैं इसीलिए मेरी गुजारिश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये बात ठीक है, वहाँ ये केस पेंडिंग में है, और वहाँ आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी ताकत है इन लोगों की। मुझ तक बहुत सारे ऐसे लोग पहुँचे हैं जो मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि या अल्लाह ये क्या चल रहा है। और उस्मान बुज़दार साहब भी लगातार जोर लगा रहे हैं कि ब्रेक लगाएं, लेकिन मेरे पास खबरें इतनी ज़्यादा आ गई, मैं ब्रेक कहाँ से लगाऊं अब। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो मामला है ना, जिसके ऊपर मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, ये अरबों रुपए की बात है। मेरे ख्याल में नैब में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बुला के इस केस को सुने। मेरे ख्याल में लोअर जुडिशरी भी शायद उनके ऊपर भी दबाव बहुत ज़्यादा होगा। हमारे जजेस इंसाफ करते हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, और बड़ा शानदार काम करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को बुलवा के सुने और ये देखे कि इतने अरसे बाद लोग अपीलें लेकर आ रहे हैं और वो इंटरटेन हो रही हैं, और बीच में 2 साल तक उस्मान बुज़दार के सामने किसी किस्म का कोई स्टे नहीं था, फिर भी उसने काम नहीं किया, और जिस दिन उसने काम शुरू किया, इमरान खान साहब ने कहा कि काम शुरू करो, उसके ठीक 4 दिन के बाद जो है वो अदालतों में चले जाते हैं बंदे। 26 तारीख को उनको स्टे भी मिल जाता है, लोकल कमीशन भी हो जाता है, 27 तारीख को मलिक साहब का केस भी उसमें शामिल हो जाता है। अब 12 अगस्त को सुना जाएगा, और मेरी इत्तला के मुताबिक लोकल कमीशन ये कह रहा है कि सड़क की अलाइनमेंट चेंज की गई, हालांकि अलाइनमेंट डिस्कस ही नहीं हो सकती।
अलाइनमेंट डिस्कस हो ही नहीं सकती इतने अरसे के बाद, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, या जो मैंने एक्सपर्ट से बात की है, जो मैंने कानून जानने वालों से बात की है। इसके अंदर कानून बड़ा क्लियर है। लेकिन चलें, अब कानून जो है वो मकड़ी का वो जाला है जिसमें से कमज़ोर फंस जाते हैं और ताकतवर उसको फाड़ के निकल जाते हैं। एक बड़ा शानदार पुराना एक मुहावरा है। लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता, उम्मीद नहीं छोड़ सकता। अगर उम्मीद ना होती तो पहले दिन ये खबर ही ना देता। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितना सोशल मीडिया के ऊपर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया था, मैंने इसका रिपॉर्टल दे दिया है। और आखिर में आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, ये जो रिंग रोड का एक इन्होंने लेटर निकाला था ना, ये लेटर रिंग रोड ने लिखा है, मैंने उनको भिजवाया। उन्होंने कहा जी हमारा इस लेटर से ताल्लुक ही कोई नहीं, ना ये हमने लिखा, ना हमारा इससे कोई ताल्लुक है, ना इसके ऊपर हमारा कोई नंबर लगा हुआ है, तो ना इसके अंदर मौजूद फैक्ट्स दुरुस्त हैं। रिंग रोड वाले भी बड़े क्लियर हैं कि उनका इस लेटर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ज़रा सोचें कि ये लेटर किसने बनाया है, जिस लेटर को उस्मान बुज़दार साहब के अपने पर्सनल डिजिटल मीडिया के तर्जुमान सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। फिर बुज़दार साहब का इससे क्या ताल्लुक है लेटर से, जो जाली है? जालसाजियाँ तो आप लोग नहीं करते थे, आप तो कहते थे कि मरीम नवाज़ की ट्रस्ट डीड जाली है, कैलबरी फॉन्ट उसका है। जालसाजी तो वो लोग करते थे जिनके खिलाफ आप लोग आए थे। तो अगर आप भी जाली लेटर निकालेंगे, जालसाजी करेंगे, बेईमानी करेंगे, तो आप भी वैसे ही पकड़े जाएंगे जैसे वो पकड़े गए थे। शायद वो आप लोगों से ज़्यादा होशियार थे। तो अब पकड़ में तो आप लोग आ गए हैं। ये सड़क तो उस्मान बुज़दार साहब आपको बनानी पड़ेगी, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, और वहीं से बनानी पड़ेगी जहाँ के आपने पैसे दिए हुए हैं। क्योंकि अगर दोबारा इस सड़क का आप डिज़ाइन चेंज करते हैं तो 3 साल कम से कम लगेंगे, जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, सिर्फ ज़मीन एक्वायर करने में, और फिर इसको बनाने में और बहुत लंबा अरसा लगेगा। और आपके अरबों रुपए इजाफी लगेंगे। एक तरफ आपके 18 अरब इजाफी लग रहे हैं, दूसरी तरफ आपके को 25-26 अरब इजाफी लग रहे हैं। वो पैसा कौन देगा? हम तो नहीं देना चाहते। हम तो चाहते हैं कि जो ज़मीन आपने पहले से खरीद ली है उसके ऊपर आप सड़क बनाएं। हमको इतने अमीर मुल्क नहीं है कि आप लोगों के शौक पूरे करने के लिए सड़कों के डिज़ाइन चेंज करते फिरें। हम गरीब लोग हैं, खुदा के वास्ते अपना पेट काट के अपने ये सड़क के लिए रास्ता लिया था। वो इधर से सड़क निकालो भाई। हमसे फिर 25 अरब रुपया मांगोगे, जनाब नहीं हमारा दिल कर रहा है हमने डिज़ाइन चेंज करना है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। कानून बड़ा क्लियर है, मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया सारा। कोई एक सहाफ़ी नहीं बोला, किसी एक ने काम नहीं किया इसके ऊपर। सब जानते हैं कि गलत हो रहा है, सब जानते हैं कि 2 नंबरी हो रही है, लेकिन बोलते नहीं हैं। मैं एक वादा तो आप लोगों से कर लेता हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे पता है इसके अंदर ये मेरे ऊपर भी केस बना सकते हैं, मुझे परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कोशिश करूँगा। बस मुझे एक ऐसे सहारे की तलाश है जो उठे और उठ के कहे कि ठीक है तुम ठीक कर रहे हो, हम इंसाफ देंगे। तो है कोई इदारा, है कोई डिपार्टमेंट जो इन मामलात में इंसाफ करे, या ऐसे ही चलेगा पाकिस्तान जैसे चलता है? अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।